कांग्रेस की तमाम नसीहतों के बावजूद राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जंग बढ़ती जा रही है। इस जंग में गहलोत ने पायलट पर सबसे बड़ा अटैक किया है। उन्होंने बिना नाम लिए सचिन पायलट की तुलना कोरोना से की। गहलोत कर्मचारी संघ के नेताओं से मुलाकात कर रहे थे और उसी दौरान उनका यह बयान सामने आया जो वायरल हो गया। सचिन पायलट पेपर लीक को लेकर लगातार गहलोत सरकार पर निशाना साध रहे हैं और इसी के बाद अशोक गहलोत का यह बयान सामने आया। सबसे पहले आपको वो बयान सुनाते हैं जिसमें पायलट के बारे में अशोक गहलोत कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। क्या वो इस बार की कोरोना आ गया, एक बड़ा कोरोना और आ गया हमारी पार्टी के अंदर। कभी बाई इलेक्शन, कभी हमारा राष्ट्रीय चुनाव में ही वोट तो मेरा पड़ा। तो इनको टाइम बीता है ना, वो अलग से बीता है। उसके बावजूद भी आप सबके आशीर्वाद के, सहयोग के, समर्थन से, दुआओं से हमने सब शानदार स्थिति में लेके आए थे। उस कारण से ये सब बातें ढक गई है। अगर हमारे अच्छे बेनिफिट होते ना। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो आज आप और लोग सब जिस मामले में बात करते हो, बात ही नहीं करता। अशोक गहलोत का यह बयान आपने सुना। सचिन पायलट ने गहलोत के कोरोना वाले अटैक पर भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि असहमति जताने का सभी को हक है, लेकिन आलोचना खुले मन से होनी चाहिए। अभी तो चर्चा करते हैं जेएलएफ के ऊपर, है ना। तो जो इश्यूज हैं ना, जो बड़े प्रासंगिक हैं, कभी कभी कुछ कंट्रोवर्शियल भी होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ज़रूरत है संवाद की, एक दूसरे के विचारों को समझने की। अगर किसी की असहमति भी है तो उसको शालीनता से प्रकट करें, बातों को सुने। विरोध भी हम कर सकते हैं, लेकिन यही बड़ी खूबी है हमारी जमहूरियत की, हमारे समाज की, हमारे देश की, कि एक दूसरे से मतभेद भी अगर हो तो बैठ के सुने, उनके व्यू पॉइंट को सुने, उनके विचारों को सुने। और असहमति व्यक्त करने का अधिकार सबको है, लेकिन खुले मन से हो, और खुले मन से हो, खुले मंच से हो, ये बहुत ज़रूरी है। खुले मन और खुले मंच से असहमति जताने की बात शालीनता से कहते सचिन पायलट तो जरूर नजर आए, लेकिन वो शालीनता कभी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयानों में नजर नहीं आती है। अब पायलट ने राजस्थान के पाली में गहलोत पर नया अटैक किया। पायलट ने कहा कि गहलोत सरकार को वसुंधरा राजे की सरकार में हुए घोटालों पर एक्शन लेना होगा। सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान की जनता ने हमारे वादों पर भरोसा करके बीजेपी को हराया था और अब हमें उन वादों को पूरा करना होगा। वसुंधरा जी की सरकार राजस्थान में थी। हमने चुनौती दी थी वसुंधरा जी की सरकार को कि आपके भ्रष्टाचार, आपके काले कारनामों को हम एक्सपोज करेंगे। और 2018 में जब जनता ने भाजपा की सरकार को विदाई दी तो उस विश्वास पे दी थी कि उस 5 साल में जो लगातार गड़बड़ हुई, घोटाले हुए, उस पर हम जांच करेंगे और जो मुलजिम पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई करेंगे। आप सबको याद होगा, वसुंधरा जी की सरकार में हमने लगातार आरोप लगाए थे। खान का घोटाला हुआ, उससे पहले कालीन का घोटाला हुआ था। अधिकारी नेता जो उस वक्त भ्रष्टाचार में लिप्त थे, हमने कहा था हम उन पर कार्रवाई करेंगे। हमारी सरकार को 4 साल हो गए। मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव आने से पहले भाजपा की सरकार ने जो जो भ्रष्टाचार किए थे, जिनको हमने जाके पब्लिक में कहा था, उन सब लोगों का जो उस कार्यकाल में भ्रष्टाचार में फंसे हुए थे, उनका एक्सपोज हम करेंगे और न्याय लोगों को दिलाएंगे ताकि जनता हमारी बात पर विश्वास कर सके। ये राजस्थान कांग्रेस में पायलट बनाम गहलोत के बीच चल रही जंग की एक नई किश्त है। इसके एक दिन पहले ही पायलट ने गहलोत पर जादूगरी कला से अटैक किया, जादूगर वाला अटैक किया। पायलट ने झुंझुनू की रैली में कहा, पेपर तो तिजोरी में बंद होते हैं, क्या जादूगरी से पेपर लीक हो गए? वहीं गहलोत का कहना है कि इस मामले में कोई नेता या अफसर शामिल नहीं है। कोई अधिकारी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, कोई नेता इन्वॉल्व नहीं है। और जो गैंग बनी हुई है पेपर लीक करने वालों की, उन तक हम पहुंचे हैं। शिक्षा संकुल में क्या हुआ, वहाँ तक पहुँचे हैं। जेल गए लोग बाग, सब कुछ किया है। तो जनता सब समझदार है, सब समझ जाएगी। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि दलालों पे नहीं, सरगनाओं पे कार्रवाई करो। कई किसान सम्मेलन भी हो रहे हैं। सरगना ही है,
वो सगना ही है जिनके ऊपर कार्रवाई करी है, और वो नाम बता देंगे हमें नेता लोग, तो हम उनके ऊपर भी कार्रवाई कर देंगे। लेकिन इतना बड़ा हादसा अगर होता है, लगातार होता है, तो जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी। अब ये कहा जा रहा है कि कोई अधिकारी, कोई नेता इसमें लिप्त नहीं था, तो भाई जो एग्जाम की कॉपी होती है वो तिजोरी बंद होती है, वो तिजोरी में बंद होके बाहर बच्चों तक पहुंच गई, ये तो जादूगरी हो गई भाई। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा संभव नहीं है। कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा, और जांच चल रही, मुझे खुशी, मैं स्वागत करता हूं इस जांच का, और मैं विश्वास दिलाता हूं हमारी पार्टी ने, चाहे राहुल गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी हो, इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हमने नौजवानों के लिए हमेशा मदद तक काम करने का काम किया है साथियों। दरार इतनी बड़ी हो चुकी है कि देखिए किस तरह से विपक्ष के नाते सवाल उठा रहे हैं और अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं सचिन पायलट ने 16 जनवरी से राजस्थान में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है, जिसका आज आखिरी दिन है। उन्होंने पहले ही नागौर की जनसभा में पेपर लीक का मुद्दा उठाया और पेपर लीक के असल सरगनाहों को पकड़ने की मांग की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तुरंत इस पर जवाब दिया, कहा घोटालों के असली सरगनाहों पर ही कार्रवाई हुई है। गहलोत ने पेपर लीक घोटाले में अब तक उठाए गए कदम हैं, जो एक्शंस लिए गए हैं, उन्हें भी गिनाया। इसके बाद सचिन पायलट जब झुंझुनू पहुंचे तो गहलोत पर जादूगर वाला अटैक किया। दरअसल गहलोत को राजस्थान की राजनीति में जादूगर कहा जाता है और इसी से तिलमिलाए अशोक गहलोत ने पायलट पर कोरोना वाला हमला बोला। अब पायलट उन्हें घोटालेबाजों पर एक्शन के वादों की याद दिला रहे हैं। साफ है कि अगर कांग्रेस आलाकमान ने सख्त कदम नहीं उठाया तो दोनों के बीच ये जुबानी जंग चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को भारी पड़ सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।